जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, अभी 1 से 2 दिन पहले ही आई थी। उसमें पूर्व सीएम थे महाराष्ट्र के और उन्होंने एक बयान दिया था सेना को लेकर के। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें उन्होंने जो बयान दिया, आप पहले उस बयान को सुनिए, फिर मैं इसका विश्लेषण करने वाला हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया वीडियो लेट आती है, तो मैं ब्रेकिंग न्यूज नहीं देता, बल्कि मैं खबर जो होती है उनका एक गहराई से विश्लेषण लेकर के आता हूं। तो उसके अलग एंगल आपको देने का मैं प्रयास करता हूं कि इसके एक अलग अप्रोच क्या है। तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लेट हो जाता है, बाकी वीडियो आते रहेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद में इस खबर का जो है विश्लेषण करूंगा। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला. 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो वगैरे न करो. आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळ्या भारताचा एअरफोर्सचा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही. पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा हिंड असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. पहिल्या दिवशी आपण समझ गया। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस जो है, उनके जो चौहान है वो कह रहे हैं कि हमारे जो विमान हैं वो उड़ भी नहीं पाए और हम जो है पहले ही घंटा में हम ये फाइट हार चुके थे, क्लियर। और सेना की जो क्षमता है उन पर इन्होंने सवाल उठाए। आइए मैं आपको इस खबर का जो है विश्लेषण करता हूं। और मैंने पहले भी जब मैं वीडियो डालता हूं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कांग्रेस से जो है बहुत प्रेम है। वो कहते हैं कि भाई आप इनको उनको मोदी जी के भक्त या गोदी मीडिया पता ना क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इस तरीका के शब्द लेकर के आते हैं, लेकिन उन्हें भी अपना आत्म अवलोकन करना चाहिए कि वो कितने बड़े खुद दलाल हैं। अगर वो दूसरे को इस तरीका के बोल रहे हैं कि भाई आप दलाल हो या ये हो गोदी मीडिया, तो अपने आप से भी प्रश्न पूछना कि तुम किनके दलाल हो, क्लियर। तो अब मैं इस चीज का जो है विश्लेषण करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान, विवाद या साजिश। जब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस का जो चरित्र है वो रहा क्या है, क्योंकि वो आपको आज की जो भारत की समस्या है, जो भारत अपनी सिविलाइजेशनल क्राइसिस से जो जूझ रहा है, उसकी जड़ में अगर कोई है तो यही पार्टी है। और इसी पार्टी ने ये जो समस्या, जिस आधार पर भारत का विभाजन हुआ, फिर विभाजन ही क्यों हुआ, अब सोचिए इसे। जिस समस्या पर जो है विभाजन हुआ, वो समस्या आज भारत के सामने उससे भी विकराल रूप में खड़ी हुई है। तो ये इनकी अपनी साजिश थी और ये आज निकल करके आ रहा है, क्योंकि आज इनकी मानसिकता आप देखिए। ये खुल करके वो जो आंध्र प्रदेश वाले जो सीएम थे वो क्या कह रहे थे, वो क्या बोल रहे थे जो कि भाई कांग्रेस ही मुसलमान है, मुसलमान ही कांग्रेस है। अगर ये आज इतना अपीज कर रहे हैं तो इनकी जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक समस्या बनी रही और इन्होंने इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो मुसलमानों के जो प्रति रहा है और वो आज भी आपको देखने के लिए मिलता है। एज ए वोट बैंक उनको यूज करते रहे। अब इनको ऐसा कहने की क्या जरूरत है, उसका मैं विश्लेषण आपके लिए लेकर के आया हूं। पहली चीज, इससे 2 चीजें साध रहे हैं। यानी कि अगर आप इनका जो बयान है उसका लेकर के अगर आप सोचते हैं कि भाई ये बयान आया क्यों, क्या वो जानते नहीं है इस बात को कि वो कह क्या रहे हैं। और सोशल मीडिया का टाइम है कि आपने जो कहा वो अमर हो जाएगा। तो आखिर वो कह क्यों रहे हैं, उसका 2 कारण है। कितने कारण हैं? 2 कारण। पहला है चाइना, यानी कि चाइना अपीसमेंट, और वो क्यों होगा आप समझ लीजिए। और दूसरा है वोट बैंक। ठीक है, वोट बैंक किसका है? मुसलमानों का वोट बैंक। यानी कि क्योंकि वैसे भी मुसलमान उनको वोट देते हैं, उनके पास इतना विकल्प है नहीं, तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, इसमें इंडिया अलायंस है और इसमें सारी पार्टियां शामिल है। उसमें समाजवादी भी पार्टी है, एआईडीएमके भी शामिल है, उसमें आरजेडी भी शामिल है। अगर इतनी सारी पार्टी है और सबको मुस्लिम वोट चाहिए, तो इनमें भी आपस में कंपटीशन होगा कि सबसे बड़ा मुस्लिम जो हितकर्ता कौन है, तो वो देखने के लिए मिलेगा। समझ गए? तो इसलिए ये 2 कारण थे इनके कि चाइना और वोट बैंक, इन दोनों को। तो चाइना तो बताते हुए कांग्रेस की उसके साथ कोई डील है, ऐसा आपने डिबेट में सुना होगा। और वोट बैंक वो आपको निश्चित है। अब मैं आपको बताता हूं इनको थोड़ा विस्तार से। विवादास्पद बयान आया और विवाद भारत पहले ही दिन हार गया था। चौहान जो है ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये सीएम रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं उसको आप ऐसा मत समझना कि कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बिना उनके पूछे ऐसा इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया गया और अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं। चौहान का जो दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वायुसेना पाकिस्तान के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया, भारतीय विमानों को ग्राउंड कर दिया गया। उनके अनुसार पाकिस्तान एयर डिफेंस के खतरे के कारण भारतीय लड़ाकू जो विमान है उन्होंने उड़ान ही नहीं भरी। समझ गए? वैश्विक हथियार बाजार को प्रभावित करना, मैंने आपको बताया है कि चाइना जो है उसके पास में ही जो पाकिस्तान है उसके पास में चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना के हथियार हैं। तो इससे एक चीज ये होगा कि चाइना के हथियार इतने अच्छे हैं, उसका एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि हम तो उड़ ही नहीं पाए। क्लियर है? पहली चीज। अब इससे क्या होगा कि जो चाइना है उसके जो वैश्विक बाजार में उसके जो हथियार हैं उनको जगह मिलेगी। समझ गए भाई? देखो ये है, पाकिस्तान को अपना नैरेटिव बनाने में जगह मिलेगी, तो चाइना और पाकिस्तान दोनों साथ दिया। चाइना और पाकिस्तान को साधने से ये जो वोट बैंक है ना, ये वाला, ये जो 1947 के बाद में पाकिस्तानी है यहाँ पे, आप समझो भाई, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। और पटेल जी ने ये बोला था कि भाई रात रात में क्या बदल गया इन मुसलमानों का, क्योंकि इन्होंने वोट तो सारा ने मुस्लिम लीग को किया था 1946 में, फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ गए? अब ये पाकिस्तान नहीं गए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान इनके दिमाग में था
और इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज आ रही है कि पाकिस्तान नहीं निकला। और वंदे मातरम वाला जो ये डिबेट हुई है पार्लियामेंट में, उसमें आपने देखा होगा जिन्ना भी इनसे बड़ा मुसलमान नहीं था, ध्यान रखना, ये जिन्ना से भी एक कदम आगे हैं। ठीक, तो पाकिस्तानी है ये, तो पाकिस्तानी जो भारत में रह रहे हैं लगभग 20 करोड़ बताते, कोई 18 करोड़ बताते, मेरा मानना है 15 से 16 करोड़ के करीब है। तो ये जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं, इनको खुश करके वोट लेना। दूसरा, रक्षा सौदे में दलाली का आरोप, विश्लेषण का दावा है कि ऐसे बयान हथियार कंपनियों, मैंने जैसे बताया, माल कमाएंगे, माल मिलेगा फिर इनको चाइना से। यह बयान राहुल गांधी ने दिलवाया होगा, ऐसी भी आशंका है, क्योंकि भाई सर्वे सर्वा वो पार्टी के हैं और उनके बिना इजाजत के कोई क्यों कर जाए, ऐसा होता नहीं। जो लेफ्ट विंग की जो पार्टी होती है ना, उनमें एक व्यक्ति ऊपर होता है ना। बात वो गरीबी की करते हैं, भाई गरीबी, जैसे चाइना है, वो गरीबी के नाम पे तो आया था, फिर आकर के उन्होंने गरीबों को ही खत्म कर दिया। समझ के 1949 वाला देखना आप कि किस तरीका से जो उनके जो प्रीमियर थे, उन्होंने किस तरीका से चाइना के जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको समाप्त किया। बयान या साजिश, पृथ्वीराज चौहान ऑपरेशन सिंदूर वाले दावे के पीछे का असली खेल क्या है? पहले ही दिन हार गया था, जो मैंने आपको शुरू में बताया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा। 7 मई की हवाई जंग में भारतीय विमान जो है वो हालत उनकी थी नहीं ऐसी, और वो उड़ ही नहीं पाई। समझ गए? मकसद क्या है? महज सस्ती लोकप्रियता या फिर एक सोची समझी चाल? सस्ती लोकप्रियता तो है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई सस्ती लोकप्रियता नहीं है, और ये तो समझा रहे हो, ऐसा नहीं स्लिप ऑफ टंग है, नहीं। एक पूर्व मुख्यमंत्री पीएमओ मंत्री रह चुके हैं, ये है ना, ये मंत्री है और पीएमओ में मंत्री थे, और ये भारतीय सेना को लेकर के इस तरीके के अगर बयान दे रहे हैं, तो सोचो जब सत्ता में रहे होंगे तो ये क्या करते होंगे, सोचिए आप। पार्टी का मौन, साजिश का प्रमाण, कांग्रेस पार्टी ने बयान की निंदा नहीं की है, इसका मतलब समझ गया, कोई खंडन नहीं किया, ना उनको पार्टी से निकाला। पृथ्वीराज चौहान की पार्टी से नहीं निकाला गया है, चौहान ने माफी मांगने से इंकार कर दिया है, आउट ऑफ द कनेक्ट क्वेश्चन बता दिया, क्या कि भाई ये तो जो सवाल पूछा गया उनसे कि आप माफी मांगो, तो उन्होंने कहा कि ये तो क्वेश्चन खराब है। जब तक वे पार्टी के अंदर हैं तब तक यह समझा जाएगा यह बयान राहुल गांधी का ही दिलवाया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी को उन पर कार्रवाई करनी होती अगर वो नहीं होते इसमें शामिल। तो यह भारत पाक युद्ध नहीं, अरबों का हथियार का बाजार है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वैसे कुछ भी उठ करके बोल दिया, नहीं। इससे दो जो क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरू में समझाए हैं वो इसकी जड़ में है, और ये उठ करके यही बयान नहीं है, इससे जो है आप जो है S-400 की जो काबिलियत है उस पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि S-400 जो है वो हमने रसिया से खरीदा है, तो हमारा जो ये डिफेंस सिस्टम है वो चाइना के जो अवाकस कुछ है ना, वो अवाकस करके उससे जो है कमजोर है, ये कहने का। तो उसकी जो मार्केट है वो बढ़ेगी। असली वजह क्या है? और वही देखो, ये राफेल वाला है ना, यहाँ पर राफेल की बिक्री कम कराने का भी वो है। असली वजह माल कमाना है, जो मैंने बताया। बयान का असर जो एयरपोर्ट सरेंडर कर गई, कहने का मतलब क्या है वो मैंने आपको भी समझाया है। चीन का फायदा इससे होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ये डिफेंस सिस्टम है वो चीन का है, और इससे आने वाले समय में हो सकता है कि भाई चीन जो है उनका जो माल है वो ज्यादा बिके और इनको कुछ दलाली जो है मिलती रहे। राहुल गांधी का विदेशी दौरा और चौहान का बयान, यानी कि राहुल गांधी गए हैं, उसी शाम को इन्होंने ये कार्य कर दिया है, यही वह सवाल है। उसी समय पृथ्वीराज चौहान का ये जो बयान आता है, तो इसको लेकर के भी भाई सवाल तो उठते हैं, और ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं होगा, तो उन्हें करना चाहिए। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार कांग्रेस का पुराना धंधा रहा है, आपको तो पता है, बोफोर्स में दलाली की है, हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और ये स्कॉर्पियन डील में जो है उसमें भी इन पे सवाल उठे थे। तो ये सारे के सारे घोटाले जो है, या कोलगेट वाला घोटाला, बहुत सारे घोटाले में इनका हाथ रहा है। सत्ता में रहते हैं तो दलाली करते हैं, और बाद में भी जो है वो आदत जाती नहीं है। पाकिस्तान में हीरो बन गए हैं, वहां के जो अखबार हैं, डॉन जो है वो इनको छाप रहा है कि भैया उन्होंने एडमिट कर ली है डिफीट, स्वीकार कर ली है। तो पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा? मैंने जैसा आपको बताया, नैरेटिव गढ़ेंगे वो अपना। यह दावा तो खुद पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने भी नहीं किया। तो आप समझे, दरवाजे अंदर से खुलते हैं, गद्दार बाहर से नहीं आते, हमारे ऑलरेडी हैं। और ये जो मूवी आई है ना धुरंधर, उसमें भी बोला कि भाई बाहर की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऑलरेडी गद्दार हैं, इसीलिए हम 600-700 वर्ष तक पिटे हैं और हम गुलाम रहे हैं, और ये गुलामी की जो मानसिकता है वो दोबारा से फिर आने वाली है, समझ गए? तो वो जाती नहीं है। तुम तो पाकिस्तान से भी ज्यादा गद्दार निकले, ये लोग इनके लिए बोल रहे हैं। असली जिम्मेदार, सीधा इशारा राहुल गांधी की ओर है, और चौहान की भाषा जो है राहुल गांधी की भाषा है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो राहुल गांधी है उनको सेवा से निकालकर बाहर करते, लेकिन अब होगा क्या, बल्कि उनको अब इसके लिए राज्यसभा भेजा जा सकता है, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। सेना का अपमान कांग्रेस की सोची समझी रणनीति। पृथ्वीराज चौहान अकेले नेता नहीं है, पहले भी जो है इसे लेकर के पवन खेड़ा हो और इनके कई नेता जो है, मणिशंकर अय्यर तो वही पहुंच गए थे, जो पाकिस्तान कहते हैं कि हमें मदद कीजिए मोदी को हटाने में। यह एक बड़ा प्रोपोगेंडा है जो कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, और इसमें मैंने जैसे कि बताया है पवन खेड़ा पहले कर चुके हैं, ये तो अभी आया ही है इनका। देश सर्वोपरि है, मेरा मानना तो यह है, और मानना ही नहीं दृढ़ विश्वास है कि देश से ऊपर कोई नहीं। और मैं तो सबसे कहूंगा कि भाई जो देश का नहीं है उससे बिल्कुल अलग हो जाइए, क्योंकि ये तो करके चले जाएंगे, आपके बच्चे सब भुगतेंगे। इसलिए जो देश के साथ है, जो देश के साथ खड़ा है, उसके साथ आप खड़े हो जाइए। जाति भूल जाइए, क्योंकि धर्म तो भूल नहीं सकता, क्योंकि धर्म तो हमारा अलग है, लेकिन मजहब है
तो फिर मैं कहूंगा कि भाई उनका तो खैर अलग ही है सिस्टम। तो देश के साथ जो है उनके साथ आप खड़े होइए और बताइए कि ये आपको खबर कैसी लगी और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो रीच है वो इससे बढ़ती है और मेरी आवाज और दूर तक जाए, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्ते।